भारतीय राजनीति में वर्ष 2014 के बाद एक टर्म की खोज हुई और अक्सर हम भाषणों में और सरकार की नीतियों में इस टर्म को सुनते रहते हैं। वो है डबल इंजन सरकार, यानी केंद्र सरकार एक इंजन और राज्य की सरकार दूसरा इंजन। मोदी सरकार ने वोटर्स को डबल इंजन का मतलब समझाया और आज इसी इंजन के सहारे भारत के 21 राज्यों में भाजपा और उसके गठबंधन की सरकार है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भाजपा को जहां भी सेवा का मौका मिलता है उस राज्य का विकास नई गति पकड़ लेता है और आज त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश बदनाम हो चुका था, कानून व्यवस्था सब हमें मौका दिया और आज उत्तर प्रदेश धनाधन आगे बढ़ रहा है। अब असम हिंसा का दौर पीछे छोड़कर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी आज भाजपा सरकार की वापसी के बाद विकास कार्यों ने फिर से तेजी पकड़ी। जी हाँ, छत्तीसगढ़, जहां 5 वर्ष कांग्रेस ने राज्य की ऐसी दुर्गति की कि आज तक गाहे बगाहे कांग्रेस के कुकृत्यों की चर्चा होती ही रहती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ तो सीबीआई अभी तक डेरा डाले हुए है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि सीबीआई ने 5,000 करोड़ के महादेव सट्टेबाजी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 फोन जब्त कर दिए हैं। यही कारण था कि जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकारा और भाजपा को छत्तीसगढ़ की कमान दी। अब 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरे की खास बात यह है कि यह किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का दौरा होगा। बड़ा इस मामले में कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को करीब 33,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सियासी तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ से प्रदेश और देश को रेलवे, एनटीपीसी और हाईवे कनेक्टिविटी की सुविधाओं से जुड़ी सौगात देंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा और पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन से प्रदेश में कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। यही तो है डबल इंजन सरकार। दोस्तों, कई एग्जाम्पल हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर के राज्य या फिर अब उड़ीसा, जहां हमने देखा कि कैसे राज्य और केंद्र में एक ही सरकार बनने के बाद स्टेट के विकास को नई गति मिली है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की इस विकास यात्रा से जुड़ा एक किस्सा आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ का एक जिला है सरगुजा। ये एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की हरी भरी वादियों में बसे आदिवासी अंचल के लोग जब भी बड़े शहरों की ओर रुख करते तो लंबी और थका देने वाली यात्रा का ख्याल उन्हें परेशान कर देता था। इस दूरस्थ इलाके की खास पहचान तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता है, पर यहाँ के लोगों के लिए देश के दूसरे हिस्सों से जुड़ना हमेशा एक चुनौती रहता था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लिए सौगात लेकर आए। पीएम मोदी ने पिछले वर्ष मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर का उद्घाटन कर यह सुनिश्चित किया कि सरगुजा का ये क्षेत्र देश की विकास यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बन सके। छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स सुविधा के साथ साथ हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी लेकर आए हैं। एक बार फिर पीएम मोदी 33,000 करोड़ के प्रोजेक्ट सौंपने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब माना ही जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से पड़ोस के बिहार राज्य में भी संदेश जरूर जाएगा। धन्यवाद।